हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुबह। तो जैसे कि हम लोगों का चल रहा है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन जो है ऑलरेडी हो चुका है, आगे भी बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाला है, तो इसीलिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि चैप्टर वाइज हम लोगों का चल रहा है, तो आज भी मैंने वैसे ही लास्ट वीडियो लेक्चर में जैसे कि हम लोगों ने बात किया था इम्यूनोलॉजी के बारे में, तो आज इन दिस वीडियो लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं इम्यूनोलॉजी के और भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन इम्यूनोलॉजी। सो पूरा वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चले इम्यूनोलॉजी से और भी कैसे कैसे करके क्वेश्चंस आ सकता है इन द एग्जामिनेशंस। ठीक है, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, क्योंकि ऐसे ही मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ऐसा ही बनाती जाऊं। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, टाइटल जो है क्वेश्चन जो है, which immunoglobulin class is the most efficient to produce agglutination reaction। ठीक है, तो इसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछा है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो यहाँ पे है ना, इसका मतलब होता है कि कौन सा एंटीबॉडी। ठीक है, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सा एंटीबॉडी क्लास हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन प्रोडक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे दो चीज हम लोगों को पहले से जानना बिल्कुल जरूरी है। तो कौन सा चीज है? सो फर्स्ट वन इज द इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन सर एंटीबॉडीज। ठीक है, तो ये सारे कितने टाइप के हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? 5 टाइप के। इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ए। 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास इज देयर इन आवर बॉडी। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इज द मोस्ट एफिशिएंट टू प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन रिएक्शन, दिस एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन एक टाइप का रिएक्शन होता है। किससे किसके बीच में रिएक्शन होगा? क्योंकि कोई भी रिएक्शन होता है पहले तो उसका रिएक्टेंट होगा, उसके बाद उसके प्रोडक्ट निकलेंगे। तो ये जो रिएक्शन जो होता है कौन से किस किस बीच के रिएक्टेंट के बीच में होता है, ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला उसके लिए चाहिए एक एंटीजन, दूसरा एक चाहिए उसको एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन के साथ जब एंटीबॉडी मिलता है तो वहां पे एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके प्रोडक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो इसके और थोड़ा इन डिटेल से समझते हैं। तो एंटीजन्स आर द फॉरेन पार्टिकल्स और द पैथोजेंस। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंटीजेंस जो होते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, हमारे बॉडी में एंट्री करते हैं टू अटैक आवर सेल्स। ठीक, तो उसके अगेंस्ट में हमारे इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, हमारे बॉडी में प्रोडक्शन होता है इम्यूनोग्लोबुलिन और द एंटीबॉडीज। राइट, तो ये जो एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और प्रोडक्शन होता है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन जब हो जाता है, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड दिस एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक टाइप का एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो आप लोग अभी ये पूछोगे क्या ये जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है सिर्फ एग्लूटिनेशन रिएक्शन ही करता है और कोई रिएक्शन नहीं करता है क्या? बिल्कुल करता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करता है, एग्लूटिनेशन रिएक्शन करता है। प्रेसिपिटेशन का और एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लोकुलेशन टेस्ट, उसको आगे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को इतना चीज समझ में आ गया कि एग्लूटिनेशन रिएक्शन जो होता है एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। वो कैसे करके दिखता है आप लोगों को मैं बिल्कुल दिखा दूंगी। तो ये जो होता है दिस टाइप सा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिखेगा ये जो एग्लूटिनेशन रिएक्शन। बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने अपना ब्लड ग्रुप तो आप लोग सभी लोगों को पता होगा ना, जैसे कि मेरा होता है, मेरा तो है ओ पॉजिटिव। ठीक है, किसी का ओ नेगेटिव भी हो सकता है, दैट इज द यूनिवर्सल डोनर। और उसके बाद ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सारे बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग होते हैं। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? क्योंकि आपके जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आपके जो आरबीसी होते हैं, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसी हिसाब से आप लोगों का ब्लड ग्रुपिंग पता चल जाएगा। ठीक, तो ब्लड ग्रुपिंग जो टेस्ट होता है हम लोग उसको स्लाइड मेथड भी कर सकते हैं, ट्यूब मेथड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो क्लम्पिंग होता है उस रिएक्शन, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, वहां पे जो क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स, सो दैट इज कॉल्ड एज एग्लूटिनेशन रिएक्शन। क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड ग्रुपिंग में हम लोगों ने एंटी ए डाल दिया, एंटी बी डाल दिया, एंटी डी डाल दिया, उसके बाद हम लोग क्या डालते हैं? ब्लड डालते हैं। तो ब्लड डालने के बाद जो रिएक्शन होता है पॉजिटिव कौन सा होगा? जिसमें कोआगुलेशन होगा या फिर क्लम्पिंग होगा। सो दैट क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज
एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है सबसे एफिशिएंट है एग्लूटिनेशन रिएक्शन करने के लिए, आईजीजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, आईजीएम इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा एंड आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन, ठीक है। तो आई थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। आईजीजी होता है जो वो मेनली मदर से टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा ट्रांसफर होता है। आईजीएम चीज क्या होता है, कहीं पे भी अगर कोई भी रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो तुरंत फर्स्ट एंटीबॉडी, फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी में जो प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज आईजीएम। नेक्स्ट होता है आईजीए। तो आईजी होता है, आईजीए होता है जो विच इज प्रेजेंट इन द सिक्रेटोरी सरफेसेस, फॉर एग्जांपल जैसे कि मिल्क हो गया, तो बाकी सारे सिक्रेटोरी सलाइवा हो गया, तो इस कंडीशन वहां पे जो होता है सिक्रेटोरी फंक्शन, आईजीए जो होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है देयर सिक्रेटोरी इन फंक्शन, ठीक। और बाकी नेक्स्ट जो होता है फाइनल दैट इज आईजीई दिया गया है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। तो ये जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में ये वाला इम्यूनोग्लोबुलिन हम प्रोडक्शन होता है, हेल्प करता है। तो ये 4 इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास में से, जैसे कि मैं आप लोगों को पूरा समझा चुकी हूँ, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सबसे बेस्ट एफिशिएंट टू प्रोड्यूस एग्लूटिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर आप लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिस ऑप्शन नंबर बी दैट इज आईजीएम। आईजीएम जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है ये सबसे ज्यादा जो होता है एग्लूटिनेशन रिएक्शन के लिए एफिशिएंट है। ये एक पेंटामर मॉलिक्यूल है, अगर आप लोगों को याद होगा तो ये जो पेंटामर मॉलिक्यूल जैसे कि आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे ही रहा होगा, तो ये जो पेंटामर मॉलिक्यूल होता है ये मल्टीवैलेंसी उसका रहता है, क्योंकि हम लोगों का जो होता है एंटीबॉडी जो ये है उसका 2 सरफेसेस जैसे कि आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाई दे ही रहा होगा, तो दोनों तरफ से ये एंटीजन को अटैक करने के लिए प्रेजेंट है। तो पेंटामोरिक यानी 5 IgM molecules are attached together, joined together to form a pentameric molecule is called as IgM। तो उसके पास 10 एंटीजन को बाइंड करने के लिए ना उसके पास कैपेसिटी है। सो दिस इज द IgM, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। IgM जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू जो होता है पेंटामोरिक मॉलिक्यूल होता है, मल्टीवैलेंसी रहता है उसका, इट कैन बाइंड टू एंटीजन्स इजीली। बाकी अगर IgG होता फॉर एग्जाम्पल, IgG होता है जो ये डायमोरिक होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द इम्यूनोग्लोबुलिन जी और द इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ठीक है। लेकिन क्या होगा ना, ये जब इम्यून रिस्पॉन्स देगा IgG, इसके लिए क्या चाहिए होगा, ये कंप्लीमेंट जो होता है ये कैसे उसको रिस्पॉन्स देगा, ये पहले तो फागोसाइटोज करेगा, उसके बाद उसको ऑप्शनाइजेशन करेगा, ये सारे मेथड्स के बाद ही जाके ये अपना इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएगा। जबकि IgM जो रिसेंट इन्फेक्शन में तुरंत ही निकल जाता है वो डायरेक्टली कंप्लीमेंट को फिक्स करेगा, ठीक है, कंप्लीमेंट पाथवे को इंड्यूस करेगा डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट ऑप्शनाइजेशन फागोसाइटोसिस वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर बी दैट इज IgM, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा गया है VDRL टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो VDRL टेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, तो क्वेश्चन को पहले से समझेंगे उसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो VDRL जो होता है चीज क्या होता है, VDRL का मतलब होता है वेनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी, ठीक है। क्या चीज होता है, वेनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी होता है ये। और ये VDRL टेस्ट जो होता है किस चीज के लिए किया जाता है आप लोगों को पता है गाइस? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए VDRL टेस्ट जो होता है कौन से डिसीज के लिए। थोड़ा सा हिंट्स में बताती हूँ, ये एक STD है, मतलब एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ये एक फ्लोकुलेशन टेस्ट है, ये एक इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये 3 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो पहले तो VDRL टेस्ट जो होता है वेनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी टेस्ट जो होता है ये होता है सिफिलिस डिजीज के लिए, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये मतलब मेनली इंपॉर्टेंटली टेस्ट होता ही रहता है, जैसे कि HIV। अभी तो कॉम्बो किट आ गया है, HIV के साथ सिफिलिस का कॉम्बो किट आ गया है, ठीक है। तो एक रैपिड किट के साथ हम लोग ये VDRL टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो होता है हम लोग और एक स्लाइड मेथड में भी करते हैं, तो वो वाला टेस्ट जो होता है एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, फ्लोकुलेशन टेस्ट होता है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट होता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बेस्ट एग्जांपल है
ये टेस्ट का वीडियो टेस्ट बुक में पूरा हाईलाइट करके दिया हो गया है और ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी गाइस पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्लोकुलेशन टेस्ट। फ्लोकुलेशन टेस्ट क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन टेस्ट। ये जो फ्लोकुलेशन टेस्ट होता है उसमें क्या हो जाएगा ना, फ्लोक्यूल्स की तरह इसमें आप लोगों को रिएक्शन देखने मिलेंगे, जैसे आप लोगों को इस पिक्चर में दिखाई दे ही रहा होगा, ठीक है। तो ये जो होता है रिएक्शन फ्लोक्यूल्स की तरह दिखेंगे, गोल गोल करके सर्कल, वो जो क्लंपिंग रहेगा दे विल बी एक्ट लाइक फ्लोक्यूल्स, ठीक है, सर्कुलर मैनर में, स्फेरिकल मैनर में दिखाई देगा। तो तब हम लोगों को पता चलेगा सो दिस इज विड्रेरल पॉजिटिव, ठीक है। तो एक टाइप का फ्लोकुलेशन टेस्ट होता है, ये मेनली आप लोगों का सिफिलिस डिसीज के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रिंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर। ये जो रिंग टेस्ट होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन और सीआरपी टेस्ट, स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग बाय लैंसफील्ड टेक्निक। ये लैंसफील्ड टेक्निक जो होता है बहुत ही फेमस है स्ट्रेप्टोकोकस का डिवीजन के लिए, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस होते हैं, तो ये सब बहुत टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज भी होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिया गया है बोथ ऑफ द अबव एंड ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है नॉन ऑफ द अबव। क्या गाइस आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? रिंग टेस्ट कौन सी चीज के लिए यूज होता है? तो रिंग टेस्ट गाइस ये सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट होता है as well as streptococcal grouping by Lancefield technique के लिए, मतलब both of the above हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो रिंग टेस्ट आप लोग थोड़ा सा इस चीज को याद रख लीजिएगा, ये जो रिंग टेस्ट होता है ये स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुपिंग के लिए भी यूज होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के लिए, दोनों चीज के लिए ये यूज होता है, यही होता है रिंग टेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ गया है, एलाइजा can be used for detection of antigen and or antibodies in। तो पहले हम लोगों को तो पता होना चाहिए कि एलाइजा जो होता है, ये एलाइजा चीज क्या होता है, उसका फुल फॉर्म कितने बच्चों को पता है? एलाइजा जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट आसे, एलाइजा, ठीक है। तो एलाइजा में हम लोग पहले तो कोटेड एंटीजन भी ले सकते हैं, कोटेड एंटीबॉडी ले सकते हैं, उसके बाद उसके अपोजिट में हम एंटीबॉडी या एंटीजन डाल के उसको देखते हैं, ये कलर चेंज होता है, तभी जाके हम लोगों को पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो दैट इज द एलाइजा, ठीक है, फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, क्योंकि हम लोग को इसमें से एंटीजन भी पता चल सकता है और इसमें से हम लोगों को एंटीबॉडीज भी पता चल सकते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए, कौन से डिसीज के लिए? HIV के लिए, रोटा वायरस के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये चार के चार जो ऑप्शन है इसमें से कौन से ऑप्शन ऐसा हो जाएगा जो कि इस एलाइजा जो होता है हम लोग इसे यूज करते हैं फॉर डिटेक्शन, ठीक है। HIV तो आप लोगों ने किया ही होगा एलाइजा के थ्रू, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को HIV लग रहा होगा। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे बता दूं, रोटा वायरस के लिए, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए भी, मतलब ये तीन के तीन जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो हो जाएगा ऑप्शन डी, नंबर डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ द अबव। यानी एलाइजा जो होता है ये एंटीजन और एंटीबॉडी कौन से डिजीज में डिटेक्ट कर सकता है, चाहे वो HIV हो। तो HIV क्या होता है आप लोगों को पता है ना, that is human immunodeficiency virus, HIV होता है। it causes the disease called AIDS, क्योंकि ये बहुत सारे conceptual questions हैं जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन पूछा भी जा सकता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो HIV जो होता है वायरस, it causes this is a retrovirus, ठीक है, इस चीज को भूलना नहीं है। HIV is a retrovirus, it causes the disease called AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, ठीक है। तो ये चीज होता है, एड्स करता है, और उसके बाद ये HIV एक रेट्रोवायरस होता है, और एड्स में आप लोगों का इम्यूनिटी जो होता है वो लोअर हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को पूछा गया है, डी जॉर्ज सिंड्रोम इज एन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसीज ड्यू टू। डी जॉर्ज सिंड्रोम एक डिसीज होता है। तो पहले सिंड्रोम आप लोगों को पता है क्या क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा सिम्टम्स के बारे में। क्या आप लोगों ने सिंड्रोम के बारे में जानते हैं? तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर कॉल्ड एज सिंड्रोम, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे सिम्टम्स अगर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज सिंड्रोम। तो डी जॉर्ज सिंड्रोम इज एन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। तो ये एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है।
तो ड्यू टू टी सेल डिफेक्ट, बी सेल डिफेक्ट, बोथ ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझे। एक डिसीज कोई भी होता है, ये पता चल गया हमको कि डिसीज का नाम है डी जॉर्ज सिंड्रोम, और ये एक इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज है, मतलब इम्यूनिटी लोअर हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। जब हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, उसका रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। किसी भी सेल का डिफेक्ट हो सकता है, या फिर प्रेजेंट ना होना, या फिर प्रोडक्शन ना होना। तो यहाँ पर टी सेल यानी जो थाइमस सेल होता है उसका डिफेक्ट है, बी सेल यानी बोन मैरो में जो होता है बी सेल, ये डिफेक्ट है, या फिर बोथ ऑफ द अबव है, या फिर नॉन ऑफ द अबव है। क्या गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टी सेल डिफेक्ट। और द थाइमस सेल में जो सेल प्रोडक्शन होता है टी सेल डिफेक्ट के थ्रू, जो क्रोमोसोम नंबर 22 रहता है उसका डिलीशन हो जाता है, उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। जिस वजह से ये एक इम्यूनो डिफिशियंसी डिसीज है। टी सेल का डिफेक्ट रहता है मेनली, लेकिन रेयरली टी सेल भी सही सलामत रहता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टी सेल डिफेक्ट के वजह से डी जॉर्ज सिंड्रोम इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसीज जो है ये होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने ये दिया गया है, which of the following hypersensitivity reaction has cell mediated immune response। तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स रहता है, कोई भी एंटीजन हो, कोई भी पैथोजन हो, हमारे बॉडी में अगर एंट्री करता है, उसके अगेंस्ट में हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी दो टाइप से डिवाइड हुआ है। एक तो होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, दूसरा होता है ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा है कौन सा ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, या फिर टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है which has cell mediated immune response, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आप इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है इट हैज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, मतलब कोई भी अगर एंटीजन हमारे बॉडी में अटैक करता है या फिर एंट्री करता है, वहां पे कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर कोई भी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता, देयर इज नो कांटेक्ट इन बिटवीन दैट। लेकिन हमारा जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है ये एक सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसलिए है बिकॉज द इंटरेक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स विद द स्पेसिफिक एंटीजन, ये अटैक करके ये इम्यून रिस्पॉन्स देता है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज का मतलब इंटरेक्शन नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हैज सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिएट्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पे मेडिएट्स का स्पेलिंग थोड़ा सा ऐसा करके हो गया है, एडिटिंग प्रॉब्लम है, MEDIATES मेडिएट्स, ठीक है। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है व्हिच मेडिएट्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो IgG हम लोगों ने बात कर लिया था कि प्लेसेंटा के थ्रू मदर से फीटस को आता है। IgM रिसेट इन्फेक्शन में दिखाई देता है। IgA आर सेक्रेटरी इन फंक्शंस, कोई भी फ्लूइड में प्रेजेंट रहता है। लेकिन IgG जो होता है हम लोगों ने पढ़ा था, दे कॉजेस द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शंस, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस। सो दिस इज द इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास व्हिच mediates टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है एनाफाइलैक्टिक टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, जो कि और कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं, सिर्फ वन एंड ओनली IgE होता है, जो IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E, दिस इज द वन एंड ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच मेडिएट्स टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज के जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि आर्थस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल के साथ पिक्चराइजेशन के साथ हम लोग इसे देखेंगे कि आर्थस रिएक्शन जो होता है किसका एग्जांपल है, टाइप 1 का, टाइप 2 का, टाइप 3 का और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पहले आर्थस रिएक्शन क्या होता है हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक।
तो आर्थर्स रिएक्शन जो होता है ये एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, मेनली दिखाई देता है कोई भी अगर आप लोग वैक्सीन लेते हो, ठीक है, वैक्सीन वगैरह नहीं लेते, कोरोना का, पोलियो का, इस तरह वैक्सीन जब आप लोग लेते हो उसके बाद का एक रिएक्शन उस जगह पे हो जाता है अंदर स्किन, सो दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द आर्थर्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये कौन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के थ्रू होता है? अभी रिसेंटली हम लोगों ने बात किया जैसे कि जो एलर्जिक रेस्पॉन्स होता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और एनाफाइलैक्टिक टाइप ऑफ रिएक्शन, सो ये हो जाएगा आर्थर्स रिएक्शन का एग्जांपल, एनाफाइलैक्टिक टाइप ऑफ रिएक्शन। ये जो आर्थर्स रिएक्शन होता है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ ए लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन। मेनली हम लोगों को जो वेसल्स जो होते हैं उसका जो होता है वैस्कुलिटिस जो होता है, सो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल वेसल्स इन आवर बॉडी, तो स्किन पे वो दिखाई देगा रेडिश करके, सो दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द आर्थर्स रिएक्शन, ठीक है। तो आज जितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन किया, बहुत ही रेयरली जो है आप लोगों को कहीं पे मिले होंगे, बहुत बहुत सारे प्लेसेस से मैंने इसको कलेक्ट करके आज के जो सेशन बना है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आता है गाइस, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये जो फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है इसको एक दो बार आप लोग पढ़ लोगे, बाकी नेक्स्ट टाइम इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो में थोड़ा सा कुछ हेल्प हुआ, आप लोगों को नॉलेज गेन हुआ, ऐसे ही वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं आके, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट कीजिए कौन सा क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगा और आगे किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग चाहते हैं, कौन से चैप्टर्स चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट चैप्टर, और तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।